नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल इन्फो एंड नॉलेज पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाले गए सिविल जज जूनियर डिवीज़न के नोटिफिकेशन के बारे में। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाला है। इसके तहत जुडिशियल ब्रांच हरियाणा सिविल सर्विसेज जुडिशियल ब्रांच एग्जामिनेशन 2023-24 के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है, यानी कि सिविल जज जूनियर डिवीज़न। डेट ऑफ पब्लिकेशन है 1 जनवरी और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओपनिंग जो डेट है वो है 5 जनवरी और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 31 जनवरी, यानी कि 5 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। किस वेबसाइट पर जाना है? आपको जाना है hpsc.gov.in। आपको इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन ऑलरेडी मैंने बता दी है, वो है 31 जनवरी 2024 और कब तक? टिल 11:55 PM। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो इसी नोटिफिकेशन में फेलिसिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और हेल्प डेस्क ईमेल आईडी भी दे रखा है। यहाँ ये बोल दिया गया है कि अगर आपको इन केस ऑफ एनी गाइडेंस इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग देयर एप्लीकेशन कैंडिडेचर एक्सेट्रा, कैंडिडेट्स कैन कॉन्टैक्ट ओवर हेल्पलाइन नंबर हेल्प डेस्क ईमेल आईडी on any working day between 1000 hours and 1800 hours। तो ये फेलिसिटेशन काउंटर हो गया। आप इस हेल्पलाइन नंबर या हेल्प डेस्क ईमेल पर किसी भी वर्किंग डे बिटवीन 1000 आवर्स एंड 1800 आवर्स कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी गाइडेंस इन्फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन। इसके बाद में अगर हम कैटेगरी वाइज बाइफिकेशन देखें पोस्ट का, तो यहाँ पे बोल दिया गया है सिविल जज जूनियर डिवीज़न के लिए टोटल 174 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें कि 129 एक्चुअल वैकेंसीज़ हैं और 45 एंटिसिपेटेड वैकेंसीज़ हैं। बाइफिकेशन भी कास्ट वाइज देख लेते हैं तो जो 174 वैकेंसीज़ हैं उसमें एक्चुअल 129 का जो बाइफिकेशन है वो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके तहत जनरल की 77 है, शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ हरियाणा की 30 है, बैकवर्ड क्लास ए ऑफ हरियाणा की 11 है, बैकवर्ड क्लास बी ऑफ हरियाणा की 1 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ हरियाणा की 10 है। साथ ही यहाँ पे एक सर्विसमैन ऑफ हरियाणा 4 हैं, जनरल अनरिजर्व्ड एक सर्विसमैन शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ हरियाणा 1 है, एक सर्विसमैन BCA ऑफ हरियाणा 1 है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद में जो कैटेगरी वाइज बाइफिकेशन है एंटिसिपेटेड पोस्ट का, वो भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसके तहत ये डिफरेंट पोस्ट कैटेगरी वाइज निकाली गई हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल दे रखा है फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ प्रिलिमिनरी एग्जाम की डेट बता दी गई है जो कि है 3 मार्च 2024। टेंटेटिवली ये डेट बता दी गई है। मेन रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ ये बोल दिया गया इट इज़ लाइकली टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई। फिर वाइवा वोस की डेट टू बी अनाउंस्ड लेटर, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम की डेट 3 मार्च है और मेंस की जून जुलाई में होगी। इट इज़ लाइकली टू बी कंडक्टेड और वाइवा वोस की टू बी अनाउंस्ड लेटर। इसके बाद में यहाँ ये भी बता दिया गया है कि अगर इन केस ऑफ अ चेंज शेड्यूल विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट ऑफ हाई कोर्ट, जो कि है www.highcourt.chd.gov.in एंड कमीशंस ऑफिशियल वेबसाइट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो वो भी ड्यू कोर्स में बता दिया जाएगा। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं तो 3 स्टेजेस हैं, A, B और C। स्टेज A में होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि स्क्रीनिंग के लिए होता है। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा विद MCQ क्वेश्चंस होंगे इसमें। और अगर आप ये क्वेश्चन पेपर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें तो ये 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें 125 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.8 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। एक बात यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस होंगे, A, B, C, D और E। अगर कोई कैंडिडेट कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है तो उसको अप्रोप्रिएट सर्कल A, B, C या D में से डार्कन करना होगा, और अगर आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको E सर्कल को डार्कन करना होगा। अगर आपने कोई भी सर्कल इन 5 में से डार्कन नहीं करा है तो 1/5 यानी कि 0.8 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बता दिया गया है कि एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चंस शैल बी डिस्क्वालिफाइड।
यानी कि 10% क्वेश्चन से ज़्यादा में अगर आपने कोई भी 5 सर्कल में से कोई भी सर्कल डाकर नहीं करा है तो ऐसे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। मेंस रिटन एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन में 5 रिटन पेपर होंगे। जो डिस्क्रिप्शन पेपर का है और जो सिलेबाई है वो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें पेपर 1 में CPC, पंजाब कोर्ट्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973 200 मार्क्स का। पेपर 2 सिविल लॉ सेकंड में हिंदू लॉ, मोमडन लॉ, कस्टमरी लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन लिमिटेशन 200 मार्क्स का। पेपर 3 क्रिमिनल लॉ में IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट 200 मार्क्स का। पेपर 4 इंग्लिश में The English paper will be of 200 marks and will consist of the following। इसमें एक इंग्लिश ऐसे होगा 1000 से 1100 वर्ड्स का, ये 100 मार्क्स का। प्रेस ही होगा 25 मार्क्स का। वर्ड्स एंड फ्रेजेस होंगे, मेक सेंटेंसेस ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड फ्रेजेस 25 मार्क्स। कॉम्प्रीहेंशन 25 मार्क्स। करेक्शंस 25 मार्क्स। इसके बाद में पेपर 5 होगा लैंग्वेज का। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट लैंग्वेज पेपर शैल कंप्राइज द फॉलोइंग। इसमें होगा ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश पैसेज से हिंदी में 20 मार्क्स का। एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन प्रोज एंड पोइट्री इन द सेम लैंग्वेज 30। कंपोजिशन एज ए ऐसे ईडियम्स एंड करेक्शंस एक्सेट्रा ये 50, यानी कि ये हो गया टोटल 900। तो पूरा ग्रैंड टोटल बनता है 900 मार्क्स का। इसके बाद में इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ कुछ नोट्स दे रखे हैं कि मेंस रिटन एग्जामिनेशन विल बी सब्जेक्टिव नैरेटिव टाइप एंड मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर। उसके बाद में यहाँ कुछ और नोट्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर होगा आपका वाइवा वोस, वो होगा 200 मार्क्स का। इसके बाद में यहाँ कुछ और पॉइंटर्स दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन सारे पॉइंटर्स को भी पढ़ सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एज लिमिट, अब वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एज लिमिट के बारे में बता दूं कि मिनिमम एज कैंडिडेट की अप्लाई करने की रखी गई है, मिनिमम एज रखी गई है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 42 ईयर्स ऑफ एज ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2024। साथ ही रिलैक्सेशन की बात करें तो कैटेगरीज जिनको रिलैक्सेशन मिल रहा है जैसे कि शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा इनको 5 साल का, बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा 5 साल का। इसके बाद में डिसेबल्ड पर्सनस हुआ कवर्ड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी एक्ट उनको 5 साल का रिलैक्सेशन इन एज प्लस 5 years इफ PWD एप्लीकेंट बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, EWS कैटेगरी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 52 years for group A and B post where recruitment is made through open competitive examination. Wives of military personnel who are disabled while in military service उनको 5 साल का। विडोड लीगली डाइवोर्स्ड वुमेन को 5 years का। जुडिशली सेपरेटेड वुमेन रिसाइडिंग सेपरेटली फॉर मोर देन 2 years फ्रॉम द डेट एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पज ऑफ एज फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ अदर कैटेगरीज उनके लिए 5 years का। अनमैरिड वुमेन 5 years। एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग शॉर्ट सर्विस, कमीशन ऑफिसर्स एंड इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर इनके लिए जो है वो रिलैक्सेशन इन एज टू द एक्सटेंट ऑफ हिज मिलिट्री सर्विस एडेड बाय 3 years सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम 5 years provided he has rendered continuous military service for a period of not less than 6 months before his release and he was released otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency। इसके बाद में यहाँ persons who have already worked or presently working on ad hoc contract work charge daily wage basis in any department, board, corporation of Haryana government including government aided institution under Haryana government इनका भी relaxation यहाँ पे बोल दिया गया है। relaxation in age equal to the number of completed years only on equivalent post on ad hoc contract work charge daily wages basis excluding the period of break if any including any other age relaxation admissal if any subject to maximum age of 52 years and also subject to the condition that if once a person has been appointed on regular basis in any department, board, corporation of Haryana government with the benefit of relaxation in age, he will not be entitled to avail the same again for any subsequent appointment। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो इस नोटिफिकेशन में प्रोवाइडेड है।
यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ये बोल दिया गया है कि आपके पास डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट 31 जनवरी 2024। यहाँ बोल दिया गया है कि नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड अ सिविल जज जूनियर डिवीजन अनलेस ही holds a degree of Bachelor of Laws from a university established by the law and approved recognized by the Bar Council of India on or before closing date, that is 31st January 2024. The candidate should hold the degree of Bachelor of Law on or before the closing date for submission of online application from, that is 31st January 2024. एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं कितनी है। तो मेल कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी के इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा और मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट्स, उनके लिए 1000 रुपीज़ है। सारी फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी एंड इंक्लूडिंग द फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली, एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स, उनके लिए 250 है फ़ी। ऑफ ऑल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ SC, BCA, BCB, ECM इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी ऑफ हरियाणा, इनके लिए 250 रुपीज़। एंड फॉर ऑल पर्सनस विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी ऑफ हरियाणा ओनली, उनके लिए नील। इसके बाद में हाउ टू अप्लाई, आपको कमीशन की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाना है और वहाँ पे आपको सारा इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। आपको उस सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है और लाइकवाइज आपको अप्लाई कर देना है। वेबसाइट में फिर से बता दे रही हूँ hpsc.gov.in। इसके बाद में यहाँ कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं इसी नोटिफिकेशन में, एक बार वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रही हूँ। ये रहे सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस। ये रहे जनरल इंस्ट्रक्शंस। आप सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस को एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप एक बार इनको पढ़ लीजिए या ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। 5th जनवरी से आपका एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।